फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SSBA एंड आई एम महिमा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स। तो आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी। तो जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ इमेजिनरी रूल्स। तो फर्स्ट रूल, इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ ज़ीरो। मीन्स जो भी एलिमेंट जो अपने फ्री स्टेट में पाया जाएगा उस फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। जैसे कि ये कुछ एलिमेंट्स है जो अपने फ्री स्टेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन अपने फ्री स्टेट में H2 के फॉर्म्स में पाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में O2 के फॉर्म्स में पाया जाता है, O3 के भी फॉर्म्स में पाया जाता है, इस दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होंगे। ठीक है, इसी तरह जो भी मतलब एलिमेंट्स फ्री स्टेट में पाए जाएंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे। ठीक है, और रूल नंबर सेकेंड की बात करें अगर हम तो फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की 0 होती है, और जब वो मेटल्स के हाइड्राइड बनाएंगे, मेटल्स के हाइड्राइड कहने के मतलब होंगे मेटल्स के हाइड्राइड LiH, CaH2 एंड NaH, ये हो गए मेटल्स के हैलाइड, हाइड्राइड। मेटल्स के हाइड्राइड के केस में सबके ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे -1, -1 और -1। ठीक है, और अदर्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हो गए +1। अदर्स कंपाउंड कहने का मतलब क्या होगा ना, जैसे कि H2 को ही अगर हम देख लें तो यहाँ पर H2 अदर्स कंपाउंड है, ये मेटल्स के हैलाइड नहीं है, और तब इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे +1। ठीक है, और रूल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड। ठीक है, मतलब सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के -2 ही होंगे, बस कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। जैसे कि पेरोक्साइड के केस में H2O2, Na2O2 एंड BaO2, इस सब के केस में ऑक्सीडेशन नंबर सबके हो जाएंगे -1। ठीक है, सुपर ऑक्साइड के केस की अगर हम लोग बात करें ना तो सुपर ऑक्साइड हो गया KO2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जो है ना -1/2। KO2 के केस में -1/2 होगा। ऑक्सीजन फ्लोराइड बोले तो OF2, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की +2 होती है। ठीक है, और ओजोनाइड के केस में जो है ना, ओजोनाइड की O3 होती है और ओजोनाइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -1/3 होती है। तो ये सारे ऑक्सीजन्स के ही थे, लेकिन ऑक्सीडेशन मतलब सारे कंपाउंड्स में तो ऑक्सीजन के -2 ही होंगे, बस कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसे कि पेरोक्साइड के केस में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होगा, और ऑक्सीजन फ्लोराइड के केस में +2 होगा, और ओजोनाइड के केस में -1/3 होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना 0 ही होगी। कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा 0 ही होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना उसके चार्ज के बराबर होगी। ठीक है, उसके चार्ज के बराबर होगी। जैसे कि अगर हम लोग रेडिकल को देख लें, Na को देख लें तो Na+ है ना, ये एक आयन है, सोडियम आयन। ये एक सोडियम आयन है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 होती है। और जैसे कि दूसरे रेडिकल की बात करें अगर हम क्लोरीन की, Cl-, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगी, जो इसके चार्ज के बराबर होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो वही मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर रेडिकल की उसके चार्ज के बराबर होगी। और 6th पॉइंट की ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन की जो है ना -1 होगी, इसलिए क्योंकि जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्लोरीन की -1 होगी। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.4 होती है, 0.4। मेटल सोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज +n यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना +n, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम Li की बात करें, इसकी एटॉमिक नंबर 3 होती है। ठीक है, 1s2 2s1। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो +1 ही आएगी। ठीक है, जैसे कि सोडियम की भी बात करें अगर हम, तो सोडियम की भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही आएगी। या फिर अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का, या मतलब अल्काली मेटल्स का, जितना भी अल्काली मेटल्स है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 ही होगा, और अल्कालाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा। ठीक है,
और नॉन मेटल शोज मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोथ, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का हो गया +1 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है N-8। यहाँ पे भी NVE है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जैसे कि हम कोई क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि H2SO3 में जैसे कि अगर S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन की हो गई +1 और इंटू 2, ये यहाँ से आई +X प्लस ऑक्सीजन की हो गई -2, तो -2 और इंटू 3 = 0। तो इसको निकालते हैं अब हम लोग कैलकुलेट करके। x - 4 = 0, तो x = +4। तो ये आ गई सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि +4। तो इसको कैलकुलेट करना आ गया हम लोगों को। अच्छा, तो आप लोग H2S2O7 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना, और दूसरा Na2S2O3 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S। ओके, बाय।